अभी अभी कॉस्मेटिक की शॉप खोली है और हमें 2-3 महीने हो चुके हैं, बट ग्राहक नहीं आ रहा है और हमारी दुकान नहीं चल रही है और हम सोच रहे हैं कि बंद कर दें। तो यही रुक जाए फ्रेंड्स, अभी आप बिल्कुल ऐसा ना सोचे नेगेटिव। और क्या करना है, कैसे हमारी शॉप ग्रो करेगी, आज हम ये बताने वाले हैं। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल दुर्गेश मधु ब्लॉग में। फ्रेंड्स, बात करते हैं, अगर आपकी कॉस्मेटिक शॉप है और उसको खोले हुए 2-3 महीने हो चुके हैं, तो उसको हम कैसे आगे ग्रो करवाएं, क्या करना चाहिए हमें। तो काफी मेरे पास कमेंट आते हैं कि 2-3 महीने हो गए मेरी शॉप नहीं चल रही। पहली बात तो ये जान लें, कोई भी ऐसा काम नहीं होता है फ्रेंड्स कि आपने आज ही खोला और आज ही लाइन लग गई, भाई आ गए सब लोग आ गए, ये लेके जाओ वो लेके जाओ। नहीं होता है ऐसा। ये आप गांठ बांध लें, किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो अब छोटे बच्चे को ले लो, वो पढ़ता है तो एकदम से सब कुछ नहीं पढ़ पाता, धीरे धीरे पढ़ना सीखता है, क्लास बाय क्लास जाता है तो होशियार हो जाता है। सेम ऐसे ही प्रोसेस हमारी शॉप से रिलेटेड होता है। जब आप शॉप में आप स्टार्टिंग करते हैं, बिजनेस खोलते हैं, उसके बाद थोड़ी सी चलती है, पहली बार दुकान खोलेंगे तो कस्टमर देखने आएगा इनकी शॉप में क्या क्या नया प्रोडक्ट है, फिर वो धीरे धीरे उनको देख लेते हैं। उसके बाद आपके ऊपर है चलाना, कैसे चलाना है। तो कुछ पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, उसमें बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है, अगर आप खुद बैठ रहे हैं शॉप पर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका बैठना, अगर लेडीज है तो जेंट्स है तो दोनों बैठ सकते हैं। हमारी तरह दोनों बैठी, जैसे ये बैठते हैं मैं भी बैठती हूँ, आपने देखा होगा, तो हम दोनों बैठते हैं। तो फर्क पड़ता है मालिक के बैठने से। ऐसा नहीं है कि कभी कोई रिश्तेदार बैठ गया या कभी कोई बच्चा बैठ गया, आप काम में बिजी हो या घर पे शॉप है, तो इस तरह से नहीं करना है। प्रॉपर टाइम देना है, प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग शॉप खोलनी है, प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग बंद करनी है। पहला तो ये रूल है। सेकेंडली सेकेंडली होता है आपका कि आपको मतलब जो आपका नेचर है, सबसे पहले जो नेचर है, हो सकता है आप जैसी दुकानें और भी खुल रही हो, बट आप जैसा नेचर किसी का नहीं हो सकता है। तो विद स्माइल आपको कस्टमर को अटेंड करना है, चाहे वो सामान लेके जाए या ना लेके जाए, आपको उससे बहुत प्यार से बड़ी उससे डील करना है। ये डील करना आपको आना चाहिए और रूडली व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर वो सामान लेके नहीं भी जाता है तब भी बड़ी प्यार से स्माइल करके करना है आपको, और ध्यान से ही उसको दिखाना है, प्यार से ही आपको हर चीज मतलब डील करना है, गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। तो आपका नेचर बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका नेचर अच्छा हुआ तो कस्टमर रिपीट होगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, कस्टमर को चाहिए क्या। कस्टमर को चाहिए वैरायटी, कस्टमर को चाहिए ज्यादा सामान। मान लीजिए कि आप कोई एक प्रोडक्ट लेके आई हैं, बट आप एक ही का दर्जन ले आई, पर जो कस्टमर होता है उसकी डिमांड कोई पूरा नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी होती है उनकी डिमांडों को पूरा करने की। आपको क्या करना, उसका 1 दर्जन पीस ना लाके उसके 4 पीस ले आइए, 4 पीस उसी चीज की दूसरे डिजाइन में 4 पीस ले आइए, फिर एक और कोई डिजाइन ले उसकी भी 4 पीस ले। मतलब आपको वेराइटियां बनानी है एक ही प्रोडक्ट की। मान लीजिए कोई चेन आपने ली, तो आप इसी को 1 दर्जन ले आई, बस 1 पीस लटका दिया, कस्टमर हमेशा ये बोलेगा और है, पर आपके पास तो एक ही है, कुछ नहीं कर सकते आप। तो आपको 6 उसमें से 6 उसमें से 6 उसमें से इस तरह से लेके आपको वेराइटियां बनानी है। जब आप वेराइटियां बनाओगे तो कस्टमर खुश होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा इस तरह से कि आप अगर जैसे आपकी दुकान पूरी भरी हुई है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब हमारी दुकान पूरी भरी हुई होती है, पूरा सब कुछ होता है हमारे पास, तो कस्टमर खुद ब खुद चल के आता है। बट अगर आप नए शॉपकीपर हो, अभी अभी आपने शॉप खोली है और बहुत जरा सा लिमिटेड सामान है, जैसे पहले हमारे पास हुआ करता था, आप मेरी पहले की वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। तो उस तरह का अगर आपके पास सामान है, तो सबसे पहले ये सीखें कि हमें कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, अपनी दुकान की तरफ। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें डिस्प्ले करना होगा। तो डिस्प्ले के हमें क्या करना होगा, सामान कम है लेकिन दुकान तो पूरी है, अब खाली खाली दुकान में तो कोई ग्राहक नहीं चढ़ेगा। तो डिस्प्ले करने का तरीका ये होता है, जितना हो सके फैलाओ सामानों को, जितना हो सके सजाओ। जैसे आपने हमारी शॉप देखी होगी, पहले मैं हेयर पिन्स को, ये हेयर पिन्स वगैरह थी, इनको भी मैं खूब लटकाया करती थी। ज्वेलरी मेरी पूरी कपड़े पे लटकाया करती थी, झुमके मेरे लटके होते थे, मतलब छोटी चीज होती थी। दुकान इतनी बड़ी थी बट उनको इस तरह से फैला के रखते थे इस तरह से, तो लोगों को लगता था कि बहुत सामान है इनके पास। वही काम आपको करना है, डिस्प्ले करना है। जब आपकी दुकान भरती जाए, धीरे धीरे उस डिस्प्ले को स्टॉक कर देना, क्योंकि भाई दिखना जरूरी है। सब पहचान गए, सब चीज जान गए, उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं है। अब सब जान गए आपकी शॉप पर क्या मिलता है, जैसे हमने कर दिया है। और देखो डिस्प्ले का फायदा सबसे बड़ा क्या होता है, जैसे आप रैक देख रहे हो मेरे पीछे, ये सामान ऑलरेडी हमारे पास था बट वो अलमारी में था, तो ग्राहक को समझ में ही नहीं आता था। एक दो को आस पड़ोस को पता था, किसी को नहीं पता था।
बट अब हमारे पास जो कस्टमर आता है उसको ये एकदम से सामान दिखता है, अरे वाह कितना प्यारा डिस्प्ले हो रहा है, अरे वाह कितनी अच्छे, मतलब अच्छा ये भी है आपके पास, अच्छा ये भी है आपके पास, ये दे दो वो दे दो। तो भाई डिस्प्ले का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, मेरी बात को समझे। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि सामान बिक्री तो हो नहीं रही, फिर हम सामान कैसे बढ़ाएं। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप बिजनेस करते हैं, या तो आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, या फिर जो पैसा है उसके साथ दूसरी आमदनी होना बहुत जरूरी है। बिजनेस हर कोई ऐसे नहीं कर सकता, मतलब एक नींव होनी चाहिए हमारे पास, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो दूसरी इनकम भी देखे, साथ के साथ उसे भी करें इसे भी करें। जब हमारी ये इनकम हो जाएगी, बढ़ने लगेगी, शॉप में सामान बढ़ जाएगा, तब हम उस जॉब को छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं और अपने इस पे प्रॉपर बिजनेस पर ध्यान दे सकते हैं। बट अगर आपने प्रॉपर दिमाग से सोच लिया है कि भाई हमको तो बिजनेस ही करना है, तो आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप एक साथ लगा सकते हैं। लेकिन एक साथ पैसा लगाने का भी एक नेगेटिव पॉइंट है, आपने पैसा तो एक साथ लगा दिया बट वो शॉप नहीं चल रही है, फिर आप सोचते हो कि मैं बिजनेस बंद कर दूं, तो आपको बहुत सारा लॉस हो सकता है। तो हम ये कहेंगे ठीक है आपके पास पैसा है, अगर प्रॉपर माइंड सेट है कि बिजनेस ही करना है तो लगाइए। अगर आप रिस्क पे बिजनेस कर रहे हो और पैसा नहीं है, आपके पास जमा पूंजी नहीं है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, आपको ये करना है थोड़ा थोड़ा लगाते जाए, थोड़ा 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 करके बढ़ाते जाए। अगर आपको लग रहा है कस्टमर इंटरेस्ट है आपके सामान में, आ रहा है, रेस्पॉन्स अच्छा है, तो आप उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। और रही बात क्या करते हैं जो सामान नहीं बिक रहा तो लेके कैसे है, तो भाई हाँ जी, जो दुकान का है, दुकान में कमा रहे हो उसी को दुकान में लगाओ। अगर आप दुकान के खर्चे से घर चला रहे हो या मतलब अपना खर्चा पानी पूरा कर रहे हो, तो आप सामान नहीं बढ़ा पाएंगे। ये आप लोगों के बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि जब हमारी बिक्री नहीं हो रही है, हमारे पास आ ही नहीं रहा, तो हम सामान कैसे बढ़ाएं। तो भाई देखिए, बिजनेस तो पैसा मांगता है, जब तक आप लगाएंगे नहीं। अब आप मेरी दुकान भरी हुई देख रहे हैं, आप फिर सोचेंगे कि दीदी की आमदनी तो 4,000 डेली की हो रही है, 5,000 डेली के आ रहे हैं, मेरी तो बिल्कुल 400 रुपये और 500 रुपये भी नहीं आ रहे। तो मेरे से कंपेयर करो या मेरी से किसी बड़ी और दुकानों से मैं किसी को अपने आप को कंपेयर करूं कि उसको 10,000 कमा रहा है वो डेली के, मेरे को तो 10 रुपया नहीं आ रहा, तो भाई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है ये। क्यों? क्योंकि उसकी दुकान में जाके देखो उसकी दुकान में क्या सामान है और मेरी दुकान में क्या सामान है, तो उसके अकॉर्डिंग जब आप अपने आप को कंपेयर कर लोगे, तो भाई अपने आप ही आप अपनी इनकम को भी कंपेयर कर लोगे। तो ये चीज़ें बिल्कुल भूल जाए। और अगर आपने 2-3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, फिर भी आपकी शॉप नहीं चल रही है, तो इन चीज़ों को फॉलो करना। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि बंद करने की मत सोचा करो, पहले अपना 100% देने की कोशिश किया करो। ये नहीं है कि आपने खोली और 2-3 महीने नहीं चली तो आप परेशान हो गए और आपने बंद कर दी। ना भाई ना, ऐसा नहीं करना है। बिज़नेस हमेशा 2-3 साल माँगता है। याद रखना, कोई भी एकदम से बिज़नेस स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है? तो आपको 2-3 साल तो बिज़नेस को देने पड़ेंगे। और 4 चीज़ें लेके ना बैठे कि बैठ गए लेके ऐसे और मेरे पे दुकान नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ग्राहक नहीं आ रहा, बंद कर दी। ये चीज़ें बिल्कुल मत करना। जब तक आप कुछ नया और यूनिक नहीं करेंगे, लेटेस्ट कलेक्शन नहीं लाएँगे, अपने उसमें दिमाग नहीं लगाएँगे, शॉप में ग्रो करने का खुद आइडियाज़ नहीं लगाएँगे या फिर एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, तब तक भाई कस्टमर भी आपके पास नहीं आएगा। तो अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो मेरी जर्नी देखिए, मेरी शॉप से सारी वीडियो रिलेटेड है वो सारी देखिए, मैंने कहाँ से लेके कहाँ तक कैसे पहुँची हूँ ये सब चीज़ें देखिए। अगर फिर भी कोई परेशानी होती है, हम बैठे हैं, हमारा लाइव जॉइन करिए, हम लाइव भी करते हैं, कमेंट करिए, कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ही मिलेगा। तो ये आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट थी तो मैं वीडियो लेकर आई हूँ। ऐसे ही मैं आगे भी आपके लिए अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँगी जिससे कि आपको हेल्प हो सके, ठीक है? कोई परेशानी हो तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। हम फिर से एक और वीडियो बनाएँगे इस टॉपिक पे, अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो। तो मेहनत करते जाइए, कर्म करते जाइए, फल ऊपर वाले के हाथों में है। हमें अपना कर्म करना है, लेकिन हम कर्म करने से पहले ही अपने आप को डाउन कर लेंगे, नहीं हमसे नहीं हो गए, हम हार गए, तो ये चीज़ बिल्कुल ना करें। सब चीज़ होती है, टाइम लगता है, हर चीज़ में सफलता एकदम से नहीं मिल जाती। जो भी छोटे से बड़ा हो रहा है, उसका पहले छोटापन देखिए, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक कैसे पहुँचा है। तो मेहनत की होगी उसी से पहुँचा है, तो हम भी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? जब वो कोई इंसान दूसरा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये मन में जज़्बा लाइए और जब हमारे अंदर जज़्बा आ जाएगा, तो हम चला ले जाएँगे। अगर आप पहले से ये सोच के बैठोगे, नहीं आ रही है, बंद करो, तो आप कुछ नहीं कर पाएँगे। समझ में आ गई? मेरी वीडियो भी फिर आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगी। इसलिए पहले अपने मन को सँभालिए, अपने को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने अंदर ये लाइए कि मैं इसको करके ही रहूँगी, चला के ही रहूँगी। फिर देखिए कैसे नहीं चलती, हम भी देखते हैं।
है ना। तो आई होप कि आज का वीडियो को पसंद आया होगा, और ऐसी मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को हिट करना, जिससे कि आगे वाले जो वीडियो आने वाली है उनका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, जब हम लोग वीडियोस देखते हैं तो वहां पर जब लाइक और कमेंट करते हैं हम लोग, तो वहां पर हाइप का सेक्शन आता है, जैसे जहाँ पे लाइक कमेंट करते हैं उसको इस तरह से करते हैं, वही डाउनलोड और इस सब चीज का आता है, वही एक हाइप का वो आता है, जो आता है कमेंट का ऐसे लिखा होता है, ऐसे वो हाइप लिखा होता है। तो हाइप का सेक्शन जो आता है उसको हाइप जरूर कर दिया करो, उससे क्या होता है हमें पता लगता है आपको हमारी वीडियो पसंद आई, तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, हाइप भी करें। तो हाइप से क्या होता है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी, ऐसे ही और लोगों पे वो वीडियो जाएगी। तो मतलब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, हो सकता है आपके साथ साथ किसी और की भी हेल्प हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। राधे राधे, बाय बाय।